ये दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को ख़त्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए हमें करना चाहिए, ताकि ऑलरेडी को खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए। मस्जिदें बनानी चाहिए, तो फिर ही मेरे नबी। मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है, फॉरेन। रुको जरा, सबर करो। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली शो है जिसका होस्ट मुजम्मल कुरैशी हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या पाकिस्तानी पब्लिक से पूछने के लिए कि दुबई में मंदिर बनने के बाद अब पीएम मोदी गए हैं कतर में, तो क्या कतर में भी मंदिर बना सकते हैं? तो उसने क्या जवाब दिया, पाकिस्तानी आइए पहले वीडियो देखिए, फिर मिलता है वीडियो के अंत में। कि अबू धाबी के अंदर हिंदुओं का एक सबसे बड़ा मंदिर खुला है। उस मंदिर के ओपनिंग के बाद अभी नरेंद्र मोदी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? जो वो कहते हैं जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज़ उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है, फॉरेन वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए, इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को जहाँ पर नॉन मुस्लिम सुन ले जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है, बिक चुके हैं ये। अब क्या कह सकते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, बनने नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है ये। कैसे देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं इंडिया की बड़ी इकोनॉमी देख के इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया कतर और दुबई, और जितने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तरक्की करते हुए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइडियोलॉजी से निकलकर आप अपने कौम के मफाद, अपने लोगों का फ़ायदा और बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचते हैं? हम वहीं सोच लेकर बैठे हुए हैं कि भाई इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ईसाई हिंदू सिख को नहीं बुलाना। अब दुनिया इस चीज़ से बाहर नहीं आ गई। जी बाहर तो आ गई, लेकिन फिर भी जो उनकी इकॉनमी है वो मुझे पता है कि बढ़ गई है, लेकिन फिर भी क्या नाम है उनको उनकी बात कुछ ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास सब होता है ना, उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास आवाम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ना ऑयल जिस तरह जितने भी जी आई नंबर पर जी हर चीज़ में आ गए हैं, लेकिन वो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ना वो इतनी स्पीड से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि जब एक मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्या कह रहे हैं आप? जब तक हमारे मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैकिंग, उन्होंने ब्लैक, आपको पता है हर चीज़ सारी जितनी भी चीजें वो एक्सपोर्ट करते बनाते वो ब्लैक है। ब्लैक है। आप इनसे एग्री करते हैं? हर चीज़ नहीं, हर चीज़ तो नहीं ना ब्लैक होती है, कुछ चीज़ें में वो आ गए हैं। चीजें वाइट भी होती है, जिस तरह वो गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं। आईटी के बारे में पता है आपको क्या होती है? तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि वो ब्लैक होती है भाईजान, वो तालीम के लिहाज से वो चांद पर चले गए हैं। आईटी इंडस्ट्री उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई है, वो चांद पर चले गए। क्या चांद पर कोई जा सकता है? नहीं, लेकिन हमें यही लगता है कि चांद पर नहीं चांद पर कोई नहीं जा सकता, कह रहे नहीं जा सकते। जा सकते हैं, पहले वो गया रशिया गया है, अमेरिका गया है, फिर अब इंडिया चला गया, तीसरे पे अब इंडिया आ गया, चाइना भी गया है, 4 मुल्क तो चले गए हैं चांद पे, ठीक है। लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया हुआ है। जी ये तो है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, दूसरी इकॉनमी में हमसे आगे निकल गए हैं, उन्होंने मेहनत की है जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे रह गए क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे बनी है और लोगों को सब्सिडी। ये तो कह रहे हैं कि वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्या हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? फिर वो तो हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। इस तरह है, हर चीज़ आपके सामने उन्होंने के पास है। तो फिर मुकाबला कर सकते हैं क्या हम उनका? नहीं कर सकते, कमजोर हो गए फिर हम, उसका मतलब है। कमजोर की बात नहीं, हमारी वहाँ भी बिक चुकी है, मुसलमान ही बिक चुके हैं, कमजोर की बात ही नहीं। हिंदू तो ताकतवर हो गए। उन्होंने माल वगैरह हमारे मुसलमान ही लोग हैं, हमारे देश में भी वही ला रहे हैं, वही उन्होंने माल आगे भी सपोर्ट करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रही इनकी आपको? उनका जो मुल्क है वो ज़ाहिर बात आगे निकल गए हमसे, हम लेकिन अगर हम भी आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं, गाड़ियाँ बनाने में, बाइक्स बनाने में बहुत पीछे रह गए। हमारा सारा कुछ यहाँ पे जापानीज चल रहा है, चाइना का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी टाटा की कंपनियाँ, उनकी अपनी गाड़ियाँ, महिंद्रा कंपनियाँ, उनके बिरला कंपनी, बिरला, ठीक है। और उसके बाद उनका गौतम अडानी है, इतने बड़े अमीर तरीन मुल्क है। दूसरा अमीर तरीन आदमी। जी उनके क्या समझते हैं आप? थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे हैं।
क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से, जिस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे? अब कतर ने भी वो इंडिया के नरेंद्र मोदी अबू धाबी के अंदर जाके अपना मंदिर बनवाए हैं, तो क्या समझते हैं आप, ये सही हो रहा है? भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है ना, उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हमें जनाब स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके साथ जनाब हमें जो ये करप्ट लोग हैं ना, इनसे हमें छुटकारा हासिल हो। तो मैं मंदिर के बारे में, दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस तरफ बात करें अपने मुल्क के बारे में। कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत करने में किसका हाथ होता है? कैसे इकोनॉमीज मजबूत होती हैं? कैसे आईटी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाता है? आप अफगानिस्तान को देख लें, आज उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा मजबूत, बांग्लादेश की करेंसी ज़्यादा मजबूत होगी, आज हम वहीं के वहीं रहते हैं। क्या बात है? ये कौम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कौम किस तरह की है। जिस तरह की कौम होती है उस तरह के हुक्मरान आते हैं। हमारी जो ज़्यादातर अभी कौम है बहुत ज़्यादा ना अभी इतनी लिटरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा बहुत कम है, 65% 70% लिटरेसी रेट है, और वो भी अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी रिकॉग्नाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिनका पता ही नहीं है। हर गली मोहल्ले में कोई एक आधा आपको अनपढ़ जरूर मिलेगा, जो कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा तादाद है। जी बहुत ज़्यादा तादाद है, ठीक है। जिस वजह से हम बहुत पीछे रह गए। हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और रट्टा सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और आगे हमारे स्कूल कॉलेज ट्रांसफॉर्म होने चाहिए, आईटी पे सारा कुछ होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना चाहिए, जिसमें हम इंशाल्लाह अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आईटी ही एक ऐसी फील्ड है जिस वजह से मुल्क आगे जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत पीछे चले गए, उसमें हम आगे जाना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा बात उसके करते हैं। बाद गाड़ियों की भी एक है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम उनसे कैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो मार्केट पूरी कवर नहीं हुई, अभी बिल्कुल स्टार्ट में है। हम उसमें आगे जा सकते हैं, ठीक है। कंबशन इंजन में हम बहुत पीछे रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। ये दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को ख़त्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए। जितना खर्च होना चाहिए हमें करना चाहिए, ताकि ऑलरेडी को खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए। मस्जिदें बनानी चाहिए, तो फिर ही मेरे नबी का दीन फैलेगा ना, फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये मेरे नबी का दीन है, और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में ये कहा है कि यही आखिरी दीन है और ये आखिरी मेरा नबी है। अच्छा, तो ऐसे ही जो आपने बात की, अगर इसी जगह पर खड़े होकर कोई हिंदू कहता है कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें इन सबको गिराकर हमने मंदिर बनने चाहिए, आप उसको कैसे जवाब देते? हम उसको यही जवाब देते ना कि आप राय हक पे आओ, पढ़ो, अगर आपका दीन हक है तो आप बताओ, हमारा दीन पढ़ो, आप देखो। दोस्तों क्या सोच रखती है पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुओं के बारे में, ये आपने देख लिया पूरा वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में एक भी हिंदू मंदिर आज़ादी के बाद से लगभग नहीं बना होगा, और जो भी विदेशों में बन रहा है उससे भी ये पाकिस्तानियों को दिक्कत होता है। दोस्तों जो असली मुसलमान हैं उसे हिंदू से कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, और जो कि कन्वर्टेड मुसलमान है वो उसको बहुत ही दिक्कत होता है दोस्तों, कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों नहीं, जब मुझे अमीर भाई ने बताया कि दुबई के बाद अब कतर गए पीएम मोदी, हो सके वहाँ भी मंदिर बन सकता है, तो इसके आँख बबूले हुए हैं कि क्या मुसलमान कंट्री में हिंदू मंदिर नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए भाइयों, जब जहाँ आप मेजोरिटी में हो वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे हम भारत में हैं, तो भारत में हम लोग 80% हिंदू लोग रहते हैं, तो भारत में मस्जिद रहना ही नहीं चाहिए, न बनना चाहिए। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? आप जहाँ पाएंगे जहाँ मस्जिद बना देंगे, और हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक मंदिर भी नहीं बना सकते हैं। ऐसी सोच रखने के लिए तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत यहाँ अभी तक चांद पर पहुँच गया है, और आगे भी चांद पर पहुँचने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम जल्दी बोलते हैं नहीं शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।